स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग करने वालों के लिए गुड न्यूज है। आपका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करने का एक्सपीरियंस कंप्लीटली चेंज होने वाला है, क्योंकि सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने मार्केट में डीमैट अकाउंट को लेकर कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस इंप्लीमेंट करने की प्लानिंग की है और इस पर आपका सजेशन भी मांगा है। अब सेबी के नए रूल्स क्या होने वाले हैं और किस तरीके से रूल इंप्लीमेंट करने के बाद आपको बेनिफिट होगा, हर एक चीज के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं और तो और रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू ये भी समझेंगे कि नए रूल्स एंड रेगुलेशंस की क्या रिक्वायरमेंट है। और इस वीडियो के एंड में आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको सेबी के साथ अपना ओपिनियन कैसे शेयर करना है। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप मत करना। अगर आप लोग मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स हैं, लेकिन अगर आप लोग एनालिसिस को देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि 85% तक का स्टेक बहुत ही कम स्टॉक ब्रोकर ओन करते हैं। लेकिन अगर आप लोग बाकी के बचे 15% के स्टॉक ब्रोकर्स को देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि ज्यादातर स्टॉक मार्केट के फ्रॉड जो होते हैं, स्पेशली सिक्योरिटी से रिलेटेड जो फ्रॉड्स होते हैं, वो इन्हीं स्टॉक ब्रोकर्स के थ्रू होते हैं। बेसिकली होता क्या है कि स्टॉक ब्रोकर का जो क्लाइंट बेस है वो बहुत ही छोटा होता है। अब मार्केट में से बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स हैं जिनके पास नंबर ऑफ क्लाइंट्स बहुत कम है, मतलब वो लिमिटेड क्लाइंट्स के साथ ही डील करते हैं। तो यहाँ पर तो इसीलिए रेगुलेटर्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म कर पाना और इन सभी को रूल्स एंड रेगुलेशंस इंप्लीमेंट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और इसी के रीजन की वजह से इन स्टॉक ब्रोकर्स में स्कैम्स के नंबर्स भी बढ़ते जाते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आप लोग करंटली इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी सिक्योरिटी में, तो जब भी आप लोग अपने स्टॉक ब्रोकर के एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके ऑर्डर प्लेस करेंगे तो ऑर्डर की रिक्वेस्ट सबसे पहले जाएगी एक्सचेंज के पास और एक्सचेंज के पास से आपको पता चलेगा कि आपको कितने प्राइस पर कौन सी कंपनी के या कौन से सिक्योरिटी के शेयर आपको मिलने वाले हैं। और स्टॉक ब्रोकर के थ्रू जब आप बाय ट्रांजैक्शन प्लेस करते हैं तो एक्सचेंज के थ्रू आपके पास उस कंपनी के शेयर आते हैं, एक्सचेंज के पास से शेयर आते हैं क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के थ्रू ये कंपनी के शेयर या वो सिक्योरिटीज आपके स्टॉक ब्रोकर के पूल अकाउंट में जाती हैं और स्टॉक ब्रोकर के पूल अकाउंट से स्टॉक ब्रोकर जो है वो आपके अकाउंट में उन शेयर्स को, उन सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करता है। अब प्रोसेस तो काफी ज्यादा आसान है, लेकिन ये जो पूल अकाउंट है स्टॉक ब्रोकर का, यहाँ पर सबसे बड़ी बड़ी गड़बड़ होती है। जब भी आप लोग कोई भी कंपनी का शेयर बाय करते हैं तब यहाँ पर इस पूल अकाउंट में सबसे पहले आपका शेयर आता है और इस पूल अकाउंट में शेयर आने के बाद आपको ट्रांसफर किया जाता है। देखो, अगर आप लोग 5 से 10 साल के टाइम पीरियड को देखेंगे तो उस 5 से 10 साल के टाइम पीरियड में आप लोगों को ऐसे बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स के स्कैम्स के बारे में, ऐसे बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स के फ्रॉड के बारे में सुना होगा, जहां पर स्टॉक ब्रोकर्स बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज करते हैं या शेयर होल्डर्स के शेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। रिसेंटली अगर आप लोग कार्वे स्टॉक ब्रोकर्स के एग्जांपल को देखेंगे तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ था। कार्वे स्टॉक ब्रोकर्स के टॉप लेवल मैनेजमेंट ने इसके पूल अकाउंट में पड़े शेयर्स का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को चलाने के लिए फंड रेज किया था और अपने फंड्स के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए उन सारी सिक्योरिटीज को प्लेस कर दिया था। और जब ये फ्रॉड की बात मार्केट में पता चली तो बहुत सारे रिपोर्ट्स आई और बहुत सारा एनालिसिस हुए, तो इसके बाद पता चलता है कि पूल अकाउंट में रखे शेयर्स का इस्तेमाल करके फंड को रेज किया गया था और यहाँ पर ऐसा हो सकता है दोबारा भी। और इससे पहले भी बहुत सारी चीजें होती थी, जैसे कि स्टॉक ब्रोकर के फंड के सेक्शन में आपका जो पैसा रखा है वो स्टॉक ब्रोकर इस्तेमाल कर सकता था, उसके पास पूरा एक्सेस होता था उस पैसे का इस्तेमाल करने का। लेकिन सेबी की नई गाइडलाइंस आने के बाद से हर एक स्टॉक ब्रोकर्स को विद इन 30 डेज कस्टमर्स के फंड्स के सेक्शन में पड़े पैसे को रिटर्न करना पड़ेगा। अगर क्लाइंट पैसों का इस्तेमाल नहीं करता है जो कि फंड सेक्शन में पड़े हैं, तो स्टॉक ब्रोकर्स को वो पैसे 30 दिन में उनके अकाउंट में लौटाने होते हैं। जो उनका प्राइमरी अकाउंट होता है वहां पर उस अकाउंट में रिटर्न किए जाते हैं। तो जब भी आप लोग बाय ट्रांजेक्शन करेंगे तो ऐसे ट्रांजेक्शन में एक्सचेंज के पास से क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास शेयर्स आएंगे और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के थ्रू आपके अकाउंट में डायरेक्टली शेयर्स आएंगे, मतलब कि स्टॉक ब्रोकर्स का काम ही खत्म होने वाला है। इसकी वजह से स्टॉक मार्केट में होने वाले ट्रांजेक्शन का टाइम पीरियड कम होगा। अभी जो यहाँ पर सेटलमेंट के लिए T+2 डे या T+1 डे जो लगता है उससे भी कम टाइम पीरियड लगेगा, क्योंकि डायरेक्टली कंपनी के शेयर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन से कस्टमर के अकाउंट में आएंगे। सेकंड चीज, आपके इन्वेस्टमेंट्स को लेकर जो रिस्क होता है वो भी कम हो जाएगा और मार्केट में जो उस कंपनी के शेयर आपके अकाउंट में आने में जो टाइम लगता है, जो मार्केट में फ्लक्चुएशन होता है, तो यहाँ पर इस चीज के वजह से आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर भी बहुत ज्यादा रिस्क होता है। तो ओवरऑल ये रूल अगर इंप्लीमेंट हो जाता है तो इन्वेस्टर्स का बहुत ज्यादा फायदा होगा। एंड सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि मार्केट में जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं वो आपके पास से डिलीवरी चार्ज लेते हैं, तो सेबी के नए रूल के इंप्लीमेंट होने के बाद से आपके ये एक्सपेंसेस भी बच जाएंगे। आई होप कि अभी तक की वीडियो में आपको ये तो पता चल गया है कि सेबी का नया रूल क्या है, किस तरीके से इंप्लीमेंट होने वाला है और इस चीज की वजह से क्या क्या बेनिफिट होंगे।
होंगे। लेकिन सेबी ने फाइनल प्रपोजल ड्राफ्ट करने से पहले इन्वेस्टर्स के पास से इनका ओपिनियन मांगा है। अगर आपको ओपिनियन देना है तो ओपिनियन देने के लिए आप लोग इस वेबसाइट पर आ सकते हैं और इसके बाद आपको एक बड़ा सा फॉर्म दिखेगा जहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। आपको नाम लिखना है, आपको आपका नंबर लिखना है, आपको आपका ईमेल एड्रेस लिखना है और उसके बाद आपको इस रोल से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी। यहाँ पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जहां पर आपको उनमें से कोई ऑप्शन अटेंड करना है और इसके बाद अपना ओपिनियन शेयर करके सबमिट करना है। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।